भाई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यही बना रहा है। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाते हैं तो आपको जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो हमारे जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला है, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा कारण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, सर्व रोग हरण जो श्रावणी होती है ना, रक्षाबंधन के दिन आपकी अंतड़ियाँ अशुद्ध हो गई हो, आपकी पला उल्टी सीधी चीज़ें खा खू के आपके मन विचार गंदे हो गए हों किसी में, तो इससे एक नए रोग का जन्म होता है। अब लोग कहते हैं साहब फलाने डॉक्टर ने ये दवा बताई ढकाने। तो अगर आप ये जो श्रावणी का जो बनाते हैं, हम श्रावणी के दिन सिद्ध करते हैं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का ये सारी चीज़ें से पंचकव्य बनता है। और पंचकव्य जो बनता है वह मैं आपको उसका मतलब उसको सुखा के, पंचकव्य जो सिद्ध हो जाता है उसको सुखा कर और उसकी मैं भभूति बनाता हूँ। वह भभूति से आपकी अंतड़ियाँ थोड़ा सा आप सुबह लेने उसको चाटें, उससे आपकी अंतड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। तो जिस प्रकार का कई लोगों को असाध्य से असाध्य रोग हो गए हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, तो अपने पुराने लोगों से पूछना, जो श्रावणी के दिन, श्रावणी मतलब जो सावन में, जो सावन महीने में, मतलब जो जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन श्रावणी होती है। पुराने लोगों से आप पूछना, तो उसमें क्या होता है, एक तो जनेऊ सिद्ध किया जाता है। जनेऊ जब अपन वहीं पर नहाते हैं, जाके वहीं पे जनेऊ को मतलब उससे स्नान कराते हैं, उसमें कुछ मट्ठा, कुछ दूध, घी, उसमें हल्दी को डाल के, चंदन डाल के उस जनेऊ को भी शुद्ध किया जाता है। वह जनेऊ भी मैं देता हूँ सिद्ध किया हुआ। अगर आप वो भी मंगाना चाहते हैं तो 1100 रुपये में आपको 14 जनेऊ घर बैठे मिलेंगे, जो कि साल भर आप उनको यूज कर सकते हैं। तो 14 इसलिए कि 12 तो आपको हर महीने बदलना चाहें, वैसे तो त्यौहार के त्यौहार बदल जाती, जब आप बदलना चाहें तब बदल सकते हैं। तो 14 मतलब एक्स्ट्रा कि किसी के गमी हो गई, कुछ हो गई, तो भी जनेऊ बदलना, तो हम आपको 14 जनेऊ सिद्ध करे हुए भिजवाते हैं मात्र 1100 रुपये में। अगर आप जनेऊ भी मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 70238223। इस पर आप अपना, यही हमारा पेटीएम नंबर है, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप जनेऊ भी मंगवा सकते हैं सिद्ध करा हुआ साल भर के लिए। और दूसरा, अगर आपको श्रावणी का जो भभूत मंगवाना है, सिद्ध की हुई श्रावणी, उसका जो भभूत मंगवाना, तो आप भभूत भी हमसे मंगवा सकते हैं। उससे भी आपकी अंतड़ियों को आप चाटेंगे तो अंतड़ियाँ शुद्ध होंगी, और आपको जो रोग हो गया, दुख हो गया, किसी को कुछ रोग हो गया, किसी को लकवा हो गया, किसी को थोरासिस हो गया, किसी को कुछ भी रोग हो गया, श्रावणी आपकी अंतड़ियों को शुद्ध कर देता है। और जब आपकी अंतड़ियाँ शुद्ध होंगी तो रोग सारे भक्त नजर आएंगे। तो आप लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद करते हैं, तो आप ये जो पुरानी पद्धति है उसको आप यूज करें, उसका अपनाएं और उस चीज़ का लाभ उठाएं। आपके असाध्य से असाध्य रोग तुरंत ठीक होंगे। तो ये आप चाहें तो श्रावणी हमसे मंगवा सकते हैं। इसकी आपको भी बुकिंग करना पड़ेगी। मात्र इसमें भी 20 लोगों को हमने ये बनाया है। मात्र 20 लोग, जो भी 20 लोग पहली बार हमसे टच करेंगे वो तुरंत कॉल करेंगे, और 20 लोगों को ये भभूति भेजा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनाना संभव नहीं है। ये बहुत दुर्लभ चीज़ें होती हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं, इनको बनाना संभव नहीं है। तो आप भी चाहें श्रावणी का भभूत मंगवाना चाहते हैं तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जब आपको अगर श्रावणी बनवाना हो तो इसके लिए अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें भेजेंगे, आपके नाम से श्रावणी तैयार की जाएगी। इसी प्रकार अगर आप जनेऊ बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप जनेऊ क्या ऑर्डर आप हमसे संपर्क करें कि महाराज मुझे भी जनेऊ चाहिए सिद्ध करे हुए, मैं साल भर जो है यज्ञ पर भी हमारा हो चुका है, मैं इसको धारण करना चाहता हूँ। तो आप जनेऊ भी जो हम रक्षाबंधन पर सिद्ध करेंगे, जनेऊ भी आप मंगवा सकते हैं। 14 जनेऊ मात्र 1100 रुपये में,
14 जनेऊ मात्र 11 तो स्वयं सिद्ध किए हुए, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। तो आप जनेऊ भी मंगवा सकते हैं। तो जो आज पुरानी लोग भूल रहे हैं, तो अगर आपने सिद्ध किया हो जनेऊ पहना, तो आपको ऊपरी शक्तियाँ, नेगेटिव ऊर्जा या किसी प्रकार की, या आप कोई साधना सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो इस जनेऊ के द्वारा आपको हर चीज़ प्राप्ति होगी। तो आप सिद्ध किया हो जनेऊ भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप श्रावणी चाहें तो श्रावणी की भगवती में मंगवा सकते हैं, जो कि मैं आपको डॉक कोरियर के भाई इसमें डॉक जो कोरियर में हमारा खर्चा आता है लगभग इतना तो खर्चा आ जाता है, 200-300 रुपये हमारे लग जाते हैं। तो आप लोगों से विशेष निवेदन है कि अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हम मात्र 20 लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को भीड़ भड़का लगाना चाहते हैं। उनके लिए तो और दूसरे दरबार खुले हुए हैं जहाँ लाखों 50,000 रुपये मांग रहे हैं, देते जाओ करते जाओ। हमारे पास तो सेलेक्ट लोग हैं, तो हम तो उतना ही करते हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं साहब अपना QR कोड लगा दिया। QR कोड हम इसलिए थोड़ी लगाया, भाई आपकी श्रद्धा है, डालना डालो, नहीं डालना नहीं डालो, मैं तो QR कोड इसलिए लगा दिया। क्यों? इससे कुछ अच्छे कार्य करते हैं हम। जैसे हम लगा के किसी के बच्चे पर चेहरे पे मुस्कान लाना है, तो उसको टॉपी, गरीब बच्चा होगा उसको टॉपी दे दी 50 रुपये। या कहीं हमें लगा कि कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, हमें एहसास हुआ कि हाँ ज़रूरतमंद है, तो उसको कपड़े दिला दिए। तो ये कुछ आप लोगों का अंश जो हमारे पास आता है, मैं उस लोगों के लिए करता हूँ। तो कहने वाला है एक मतलब चेहरे को मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ। कोई गरीब हो उसके लिए खर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हर्जी क्या है, हमारा QR कोड लगा, आपको नहीं देना या आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन आप परेशानी भी तो नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मूर्ख अनपढ़ बैठे हुए हैं जो कि उन्हें जिनमें भी परेशानी QR कोड क्यों लगा रखा। अरे भाई QR कोड तुमसे थोड़ी ना कह रहे कि डालो, तुम तो हमें दुनिया के सबसे गरीब तो तुम ही लगते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मत डालो, तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो। तो ये कमेंट करके मूर्खता की हद को पार न करें कि बार बार कमेंट करते रहते कि QR कोड क्यों लगा रखा है। QR कोड भाई सरकार ने QR कोड बनाया सुविधा के लिए, तुम इतने अनपढ़ QR कोड का मतलब भी नहीं जानते। जहाँ एक दूसरे को राशि भेज सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चोर चकारी के लिए QR कोड लगा है। भाई चोरों के लिए आप भेज दोगे क्या राशि? नहीं भेजोगे ना। तो जो अनपढ़ लोगों को यही समझाओ, जो अनपढ़ कुछ मूर्ख जाहिल गवार होते हैं, कहते हैं QR कोड क्यों लगा रखा है। तो भाई हमारा QR कोड है, हमने लगा रखा है, किसी को क्या परेशानी बताओ। सरकार ने हमको दिया है QR कोड, जिसको दिया है वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, दीवार पे चिपका सकता है, कहीं भी चिपका सकता है, Paytm पे चिपका सकता है, YouTube पर चिपका सकता है, वो उसकी श्रद्धा है। तो इसमें ये मूर्खता की बातें नहीं करना चाहिए कि QR कोड क्यों लगाया। भाई QR कोड हमारा है, हमारे पापा है, क्योंकि हमारे नाम से वो हुआ है, तो सरकार ने हमको दिया है। मेरे पास सक्षम है हम कि हमारे QR पर हर आदमी को QR कोड थोड़ी मिल जाएगा। इनके खाते में कुछ हुई नहीं, 0% नेट, हमको कहाँ से QR कोड मिल जाएगा। तो भाई खाते भी तो उन्हीं के बनते हैं जिनके पास पैसे हो, हर कोई के बात थोड़ी ना मिल जाती। तो कहने का मतलब यह है कि ये व्यर्थ की बातें हैं। QR कोड क्यों लगा रखा है? QR कोड ये लगा रखा है कि जिसकी श्रद्धा बने, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अगर कोई मतलब अपन कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाई हमें तो शर्म नहीं है, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें अपने मन से, हम अपने दिल से अच्छे हैं। दुनिया उसको खराब समझे तो कोई बात नहीं है, हम कह लेना नमस्ते। भाई मैं ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ कोई, मैं खुद अपने अंदर से अच्छा हूँ। कल का दिन भगवान को मुँह दिखाना है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। चेहरे से आपको लगता होगा हमारा कि मैं कैसा हूँ, चेहरा बता देता है। चेहरा, पुराने लोग बोलते थे चेहरा बोलता है कि कैसा इंसान है, चेहरे को देख के बताया जा सकता है कैसा इंसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेवकूफ़ों के लिए नहीं रहता, और बेवकूफ़ों को हमारा वीडियो देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उनके पल्ले नहीं पड़ती चीज़ें। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल कराएं, शेयर कराएं, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, जिससे जानकारी जन कल्याणकारी हो। जय माई की।